मैं अगर इसकी सर्वाइकल को मूव कराऊं, लेट्स सपोज, ओके, तो प्रोबेबली साथ थोरेसिक भी मूव करें। तो सबसे पहले वो रोटेशन वाला फार्मूला करके मैंने सबसे पहले तो सर्वाइकल, स्पाइन और थोरेसिक को अलग अलग करना है, नंबर 1। नो व्हाट द नेक्स्ट, अब मुझे फील हुआ दिस इज द T1, ओके, T1 को फील करके ये T1 का स्पाइनस प्रोसेस है, कम लेटरली आप T1 को रोकें यहाँ से, चाहे वो थंब से रोकें अगर आपकी क्लिनिकल एक्सपर्ट मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है, एंड यू इजीली कैन प्लेस इट। नंबर 2 यू कैन प्लेस दिस, और वो पूरा अपर थोरेसिक पे, लेकिन वो थोरेसिक तक हो, नंबर 1। नाउ जस्ट लुक, ये मैंने फील किया दिस इज अ T1। मैंने क्या करना है, T1 पे पूरा का पूरा थंब रखना है लेटरली, और यू कैन, आवाज आ रही है ना, ओके, नाउ जस्ट लुक, दिस इज अ T1 and I just played lateral to the spinous process my thumb। इस थंब का और कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ इसको रोकना है, क्योंकि जब रोटेशन होगी इस तरफ तो ये भी उसके साथ आएगा और मुझे इसको रोकना है, तभी तो सर्वाइकोथोरेसिक पे होगी। क्लियर है? ओके। नंबर 2, अगर आपको लगे यार मुझे नहीं हो रहा तो यू कैन यूज द ऑल थिनर एलिमेंट्स एज वेल लाइक दिस। तो अब आपने T1 2 3 4 सारे रोक दिए, लेट्स सपोज। नेक्स्ट कंपोनेंट, यहाँ पे तो ये सॉकेट है, नेक्स्ट कंपोनेंट में क्या होगा कि आपने इसको रोटेट कराना है लाइक इन दिस डायरेक्शन। अगर आप इसको रोटेट जैसे ही कराएंगे ना, यू विल फील कि आपका थंब ये वाला भी मूव कर रहा है, इसी को ही आपने रेजिस्ट करना है। कैसे? ओके, आपने इसको किया, ओके, ब्रीथ इन एंड आउट, रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड आउट, एंड फाइनली द थ्रस्ट। तो बेस्ट क्या हो रहा है कि आपने थोरेसिक को रोका, लेट्स सपोज थोरेसिक स्पाइन को रोका, एंड यू जस्ट गिव द थ्रस्ट। थ्रस्ट की जो डायरेक्शन है, समटाइम क्या होता है कि पोजीशन चेंज करते हैं, बट यू डोंट नीड टू चेंज द पोजीशन, इसी डायरेक्शन में रहे and just come with it। okay, sometime hypomobility हो सकती है, let's suppose अगर if I show you from this direction, okay, relax, okay, breathe in and out, relax, and the thrust, very easy to find। sometime grip different हो सकती है, but you can use that। यही सर्वाइकोथोरेसिक एक स्टैंडिंग भी है। कमिंग टू स्टैंडिंग, अरे सुपाइन में आओ, ट्रैक्शन बता, लास्टली मैं ट्रैक्शन बता रहा हूँ, और आई थिंक फिर इसकी प्रैक्टिस ठीक कर लो तो ज़्यादा बेहतर, अदरवाइज बताने में कोई इशू नहीं, फिर मुझ में और वो बुक्स में कोई फर्क नहीं रहेगा, फिर कहेंगे बस आया था एक और फैल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसकी प्रैक्टिस करें, इट्स ऑल अप टू द स्किल्स। जब जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, आपके लिए वो ज़्यादा है। बस थैंक यू। इस बकल को हमने आपके इधर रखना है, राइट, ताकि कोई एक्सचेंज चेंजिंग वगैरह करनी हो, एंड दिस विल ग्रेस्प लाइक कि आपने यहाँ पे अपना ऑक्सीपिट पुट करना है। योर पोजीशन वुड बी द स्टेप अप, आपने अपनी स्पाइन को ज़्यादा नहीं झुकाना, राइट, आपने इसको प्लेस करा, जस्ट रिलैक्स, ओके, नथिंग यू हैव टू अप्लाई द शोल्डर फोर्स, जस्ट ब्रिंग योर बॉडी इनटू एक्सटेंशन एंड ही विल फील अ सॉलिड ट्रैक्शन एंड जस्ट लीव। कैन यू सी कि मैं शोल्डर का फोर्स लगा रहा हूँ? नो, by using the belt is using as a leverage, right, and then just bring it backward and he will feel a solid traction and और इसी में ही हम एक एक्टिविटी कराते हैं जिसमें रेंजेस के लिए, लेकिन चलो वो नहीं बता रहा, ज़्यादा हो जाएगा ना, प्रैक्टिस भी तो करें बच्चे इनकी। कम इनटू सिटिंग, ओके, सेम पोजीशन इज यूज्ड। मैं आपको सर्वाइकोथोरेसिक की बता रहा था, ओके, ये सर्वाइकोथोरेसिक में भी आती है और अपर थोरेसिक में भी आती है, इफ यू एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली, नथिंग एल्स, ओके। सर्वाइकल के लिए मैंने क्या बताया, साइड फ्लेक्शन और अपोजिट साइड रोटेशन। दिस सेम पोजीशन इज यूज्ड फ्रॉम इन सिटिंग एज वेल। नाउ जस्ट लुक, मुझे आगे से आना पड़ेगा फिर आप लोगों को, ओके। अब मैं आगे से अप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं सिर्फ थ्रस्ट नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ, दिस इज द साइड बैंड एंड दिस इज द, कैन यू सी, ऑल मैन कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उनके सलून में ये कॉमन होता है। ऐसे ही एक बार मैं सलून में गया तो ऑल शेप करा के फिर मुझे कह रहा कि सर निकाल लो। अब उसे क्या पता, मैंने को उसे कार्ड दिखा दूं कि यार मैं कुछ सर्टिफाइड हूँ तू सर्टिफाइड है, चलो, ओके। अब यही एग्जीक्यूशन हमने आपको बतानी है, मैंने फ्रंट से बता देना। जस्ट ये हैंड प्लेसमेंट है मेरी, ओके, पहले मैं साइड से बताता हूँ। ये मेरी हैंड प्लेसमेंट है, साइड फ्लेक्स एंड अपोजिट साइड रोटेट, ओके, एंड द सेम फॉर द, इसी में आपने कंफ्यूजन हो, एग्जीक्यूशन चिन, ओके, कैसे, नाउ जस्ट रिलैक्स, ये किया एंड द थ्रस्ट, ओके, सेम। अभी इसके सर्वाइकल की हो चुके तो इसमें मैं भी थोड़ा सा एक ही निकला क्योंकि ऑलरेडी निकल चुका। द बेस्ट अनदर वन जो सर्वाइकोथोरेसिक और अपर दोनों को मिलाता है, कम इनटू स्टैंडिंग, लुक देयर, उस तरफ देखो, ओके। इसके लिए जो थेरेपिस्ट की पोजीशन है, दैट वुड बी द स्टेप अप,
ओके और इंटरलॉक, जस्ट पुट योर फिंगर्स बोथ हैंड्स हियर, इंटरलॉक करो मूव, ओके पुट योर फिंगर्स बोथ हैंड्स हियर, ओके द इंटरलॉक करो टाइटली. The command only the model or patient has to give just to approximate the elbow. मतलब आपने दोनों अपनी जो क्या कहते हैं कोनिया राइट, उसको आपने करीब लाना. Nothing has to do with it. The therapist position would be like this. Just interlock your hands over the patient. Okay, now just relax. Bring the cervical normal. अभी नहीं, पहले आपने मेरे तरफ लिया normal. Okay, just relax. Okay. जब मैं कहूँ कि आप approximate करो, then you have to do. Okay. Okay. Number 1, deep breathe in. Breathe out. First breathe in में इसको पीछे की तरफ ले जाओ. Okay. Breathe in, breathe out, bring the elbows and the thrust. Okay. अगर इसमें अच्छा probably he has a little bit, have a seat. He has a cervical issue probably. Not issue not in pathology case but due to the alignment. That like you. या probably इसके cervical के हो चुके हैं. Otherwise this would be good for the upper thoracic. Look at there. अच्छा इसका बॉडी पेशेंट की हाइट फलाना डजंट मैटर. हमारे पास तो लड़कियां छुटकी होती हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही है ऑलमोस्ट, तो इसका इससे मैटर नहीं करता. ठीक है, मैटर करता है सर. हाँ एडमिशन कैंसिल कराने हैं. आप भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ भाई, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके जोश जज्बा भी होना चाहिए फिर फर्क नहीं पड़ता. इधर का तो पता नहीं, उधर जरूर कराची में जरूर मैटर करता है. ओके जस्ट कीप इट. Okay. Interlock. Okay. And then keep third person. Okay. Number 1, breathe in, breathe out. Okay. Breathe in, breathe out. Bring the elbows. Okay. And just place the area. आप finger रखें जहाँ से आपको popping sound सुनाई दिए. यहाँ पे दिखाएं तो. Okay. That is for the upper thorax. अब मैं आपको single execute करके दिखाता हूँ single hand में. यहाँ पे रखें. Okay. आपकी जो hand placement है वो कुछ यूं है कि आपने अपना हाथ इसके ऊपर इंटरलॉक रखा, ये छोड़ो, ये रखा. ओके, यहाँ पे इंटरलॉक किया. नेक्स्ट स्टेप, जैसे आप इसको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कराते हो तो आपकी स्टेप अप पोजीशन हो एंड यू हैव टू ब्रिंग द पेशेंट बैक. लाजमी नहीं है लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी. अगर थेरेपिस्ट पेशेंट माशाल्लाह निकला तो दोनों ही नीचे ही होंगे फिर. एक आध दफा जब ये भी होता है कि वी एक्सपेक्ट के हाइपरमोबिलिटी होगी और हम मैनिपुलेट करने का, एक बार हाइपरमोबिलिटी होती है तो आपके ऊपर आ जाता है. ऐसे ही है. ओके, एक बार ऐसा भी होता है. अब अगर आपने सिर्फ सर्वाइकोथोरेसिक पे रखना है, लेट्स सपोज योर एग्जीक्यूशन वुड बी ये एल्बो अप्रोक्सीमेट करो. ये जैसे ये कर रहा है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के बाद अप्रोक्सीमेट एंड यू हैव टू रेजिस्ट इट. सिंपल इज दैट. लेकिन अगर आपने मिड और अपर थोरेसिक को करना है, योर एग्जीक्यूशन वुड बी ऑब्लिकली लाइक दिस. कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दैट? योर हैंड प्लेसमेंट इज लाइक दैट एंड यू नीड टू ट्राई. इसी में डिफरेंट वो टॉवल रख के डिफरेंट लोग अप्लाई करते हैं लेकिन द एग्जीक्यूशन इज सेम. ओके, थैंक यू. No need to practice. Okay, so should I repeat?